नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों की। चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं के नाम मंगलवार को खुला पत्र जारी करते हुए विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए फैसले को वाजिब बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 6% वोट हासिल किया है। इतना वोट हमें तब मिला था जब 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे। अगर 100 और सीटों पर चुनाव लड़े होते तो वोट प्रतिशत 10 होता। साथ ही चाचा पशुपति पारस पर धोखा देने का भी आरोप चिराग पासवान ने लगाया। इसके साथ ही सीएम पर भी निशाना साधते हुए पार्टी को तोड़ने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा पत्र में कि आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति कुमार पारस को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला रामविलास पासवान का था। वहीं उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो चिराग पासवान ने पत्र जारी किया है और इस पत्र को लेकर के उन्होंने कई बातों को सामने रखा। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर भी कई आरोप लगाए हैं। अपने पत्र में उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर जो पार्टी तोड़ने का आरोप है वो साफ तौर पर लगाया है। पत्र जारी करने के बाद उन्होंने कई सारी बातें उस पत्र में लिखी और साफ तौर पर यह कहा है कि चाचा ने उन्हें धोखा दिया है, उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर 135 सीटों पर वो चुनाव लड़ते तो 100 और सीटों पर वो अगर चुनाव लड़ते तो वोट प्रतिशत जो है वो 10 होता। तो ये तमाम बातें उन्होंने लगभग 4 पत्र उन्होंने जारी किए और चारों पत्र में उन्होंने कई सारी बातों को सामने रखा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान ने पत्र जारी कर चाचा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी आरोप लगा दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एलजेपी में टूट हुई और कई ऐसी पॉलिटिकल जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे थे कि इस टूट के पीछे जनता दल यूनाइटेड का हाथ है और अब चिराग पासवान ने पत्र लिख के ये क्लियर कर दिया है और हमला भी बोला है अपने चाचा पशुपति पारस से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। और साफ उन्होंने उस पत्र में जो उनका दर्द है वो दिखाया है और कहा है कि पार्टी में टूट के लिए जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कसूरवार ठहराया। उन्होंने साफ कहा है कि चाचा पशुपति पारस ने विश्वासघात करने का भी विश्वासघात किया है उनके साथ और कल शाम के समय ही उन्होंने इस पत्र को जारी किया और साफ कहा है कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और कहा है कि 2005 में के चुनाव में 29 विधायकों को तोड़ा गया था और साथ ही साथ जो अध्यक्ष थे उनको भी तोड़ा गया और 2020 में जो जीते हुए विधायक थे उनको भी तोड़ने का काम जेडीयू ने किया। तो चिराग पासवान ने अब साफ आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर और साथ ही साथ अपने चाचा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उनका साथ दे सकते हैं। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है कि रामविलास पासवान के जीवन काल में कई बार नीतीश कुमार की ओर से उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास किया गया। दलित और महादलित के बंटवारा करवाना उसी का एक उदाहरण है और इस वक्त जो टूट हुई है उनके 5 सांसदों को उनके खिलाफ भड़का दिया गया और साफ उन्होंने बोला है कि नीतीश कुमार ने ये सारा खेल रचा है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस मामले में अपनी सफाई भी दी है। जब वो कल नई दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली में पहुंचते उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि इस टूट में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ये साफ कह रहे हैं कि जो टूट हुई है उसके पीछे नीतीश कुमार ही हैं। जी, पशुपति पारस को भी लेकर उन्होंने कई बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि जब वो बीमार थे तब चाचा ने उस वक्त उनके पीठ में खंजर घोंपने उनका पीठ में खंजर घोंपने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब चिराग का अगला प्लान क्या हो सकता है। जी देखिए, चिराग पासवान 5 जुलाई को पटना पहुंच सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है और उस दिन रामविलास पासवान का जन्मदिन है और उसी दिन बिहार के हाजीपुर से यात्रा निकाली जाएगी। पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और अभी तक जो आरोप लगाए जा रहे हैं अपने चाचा के ऊपर भी आरोप लगाया उन्होंने कि पीठ में खंजर घोंपा है और साथ ही नीतीश कुमार पे भी आरोप लगाए हैं। निषेध जो आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान निकालने वाले हैं उसको लेकर के पशुपति पारस ने ये कहा कि वो तन मन धन के साथ चिराग के साथ है। तो
इधर चिराग पासवान लगातार ऐसी बातों को सामने रख रहे हैं और इधर पशुपति पारस ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मतलब निकल कर आता है इसका? देखिए, आज पशुपति पारस ऐसी बातें कह रहे हैं। सूरजभान सिंह ने भी कहा है कि दिसंबर तक लोजपा पूरी तरीके से एक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत कुछ और ही है। चिराग पासवान लगातार आरोप लगा रहे हैं, और जब पटना में पशुपति पारस थे तो वो भी आरोप लगा रहे थे कि हाँ, चिराग पासवान से पार्टी नहीं समझ लिया। तो ये सामने आके कुछ खुल के कोई नहीं बोल रहा है। आप एक पार्टी में कह सकते हैं कि जगह बनाने की कोशिश तो की है, और इसके साथ ही लुभाने की कोशिश जनता को की जा रही है। जैसे पशुपति पारस कह रहे हैं कि हाँ, साथ में है। एक तरफ देखें कि पब्लिक का जो आक्रोश है वो पशुपति पारस के खिलाफ है। हाजीपुर की ओर जाएंगे तो वहां पे जो पासवान जाति के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित है, चिराग पासवान के समर्थन में है। तो अभी जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से हट के बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो चिराग पासवान ने पत्र जारी कर दिया है और तमाम जो बातें हैं वो आपको हमने समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध तमाम जानकारी के लिए।